Yes, everybody. Next question again from NCERT, CBSE 2011, 2012 and 2019 के बोर्ड्स में आया हुआ. Using integration, find the area of the triangular region whose sides have the equation. पहली इक्वेशन है y is equal to 2x plus 1. दूसरी इक्वेशन है y is equal to 3x plus 1. एंड नेक्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 4. वर्टिसेस से ज्यादा, जब वर्टिसेस गिवन होते हैं उससे ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. इसका कारण सबसे बड़ा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सी लाइन क्या बना रही है हमें वो भी जानना है कि कैसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. मैं इस लाइन को L1 का नाम ले लेता हूं, इसको L2 का और इसको L3 का. फिर AB, BC और CA पे आएंगे. अभी तो मेरे को L1, L2, L3 पे पता है. यस और नो. अब ये ध्यान से समझिएगा. अगर मैं सबसे पहला काम L1 और L2 की सॉल्विंग करूं, दोनों y के बराबर हैं, तो मैं लिख दूं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1. ये कुछ गलत कह रहा है शायद. यही है, यही है. इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब x इज इक्वल टू, सो देयरफॉर y कितना आया 0 प्लस 1, तो y कितना आया. सही है. मतलब ये पॉइंट L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ये पॉइंट 0,1 इज इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. क्या ये पॉइंट समझ आया? बोलो सबको यस और नो. अब बात करते हैं L1 एंड L3 की. एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और एक इक्वेशन है x इक्वल टू 4. तो ये x इक्वल टू 4 इसमें ही पुट करना पड़ेगा. यस और नो. तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 1, तो y कितना आ गया 9. सही है कि नहीं? सो 4,9 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? L1 एंड L3. ये भी समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं. अब बात करें L2 एंड L3 पे. y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4. तो यहां से y कितना बना 4 3 12 प्लस 1, y कितना आ गया 13. सो 4,13 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? L2 एंड L3. अब आपके पास ध्यान देखो, 3 वर्टिसेस आ गए. 3 वर्टिसेस आ गए मतलब आपके पास क्या आ गया? ट्रायंगल की शेप आ गई कि कहां से कहां है. यस और नो. अब बात करते हैं आगे. अब वापस पिछले क्वेश्चन जैसे ही आ जाए. सिर्फ फर्क क्या है, इस बार इक्वेशन गिवन होगी. हाँ, 0 1 4 9 4 13. मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि मुझे ग्राफ कैसे बनाना है. एक्स एक्सिस पे मैं मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है. 1 2 3 और 4 बहुत है. सही है. इधर y वैल्यू है ऑल पॉजिटिव. इधर मैं ले रहा हूं 2 2 का डिफरेंस. 2 4 6 8 10 12 एंड इसके भी ऊपर एक काम करते हैं 3 3 का डिफरेंस ले लेते हैं. आओ जी. 3 6 9 12 एंड सो ऑन. ठीक है जी, 13 तक जा रहे हैं ना. मेरा पहला पॉइंट क्या आया 0,1. x0 y1 कौन सा पॉइंट? x0 y1 कुछ यहां पे आएगा. बोलिए यस और नो. इसको पॉइंट A का नाम दे दिया. दूसरा पॉइंट है 4,9 x4 y9 कुछ यहां पे. बोलिए सही है. ये दोनों को जोड़ दें
ठीक है। अब x4 y13 कुछ यहां पे पॉइंट आएगा, पॉइंट सी 4,13, ऑब्वियस है ये एक ही लाइन में होंगे पॉइंट्स, यस और नो। ये पॉइंट मैं दोबारा लिख देता हूं, बी पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ओके है सबको, ये बी पॉइंट आ गया 4,9, तो टेक्निकली ट्राइंगल आपका ये बना, यस और नो, बोलो जी। अब वापस आओ पूरे क्वेश्चन में, 0,1 किन दो लाइंस का एलिमिनेशन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो पक्का इनमें या तो ये L1 है या तो ये L2 है, या ये L1 है ये L2 है। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यस और नो। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलिए बच्चों। अब आते हैं अगला पॉइंट, 4,9 L1 और L3, 4,9 L1 और L3, मतलब ये अब क्या बोल रहे हैं, या ये L1 है या ये, अब जल्दी से बता दो ये क्या है। मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं, तो ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा था कि आपको कैसे जज करना है कि भाई साहब मेरी कौन सी लाइन क्या है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, और क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? और इससे भी बेटर L1 का नाम लिखो, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल टू, और इसका नाम क्या है। अब समझ आया कि ये तो यही 4 पॉइंट पे ही थी, कहानी पल्ले पड़ी। अब सारी चीज में नोटिस करो, मेरा एरिया कौन सा रिक्वायर्ड, ये है कि नहीं। चल गुरवर जल्दी से बता इसका एरिया कैसे निकाल लें। अभी तक तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, हाँ, BC में लाइन का एरिया क्या होता है वो लेना ही नहीं, तो क्वेश्चन ही 2 लाइन में खत्म हो गया। एरिया अंडरलाइन AC ने सारा दिया माइनस एरिया अंडरलाइन, कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई सबको या नहीं हुई? ठीक है, आइएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया अंडरलाइन कौन सी, AC माइनस एरिया अंडरलाइन AB। सही है बच्चों? AC के अंडर एरिया क्या आ रहा है? अच्छा लिमिट कहाँ है, 0 से कहां तक, 4 तक, और AB की भी 0 से। हमने ये भी सोच लिया कि हमने हमेशा एक्स वैल्यू चेक करने हैं लिमिट्स के लिए, तो ये आया 0 to 4 और ये भी आया 0 to 4। इसकी लाइन क्या है, हमें तो y निकालना ना, ऑलरेडी दिया हुआ क्या है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 dx, और इसका क्या है बेटा, 2x प्लस 1 dx। क्या ये बात समझ आई सबको? 3x की इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2, x की 1 की इंटीग्रेशन x 0 से 4, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x 0 से 4, यहाँ से 2 भी गया। अब आसान काम, एक x 0 है, ये भी 0 है, ये तो खत्म ही हो गया, बचा गया एक बार 4 पुट करो और एक बार ही उधर भी 4 पुट करो, ये बना 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, खत्म हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और यहां भी माइनस ले आओ, -4। क्या ये बात समझ आई? ये 2 8 24 प्लस 4 28, 16 एंड 4 20, चेक करो आंसर 8 स्क्वायर यूनिट से। अब बताओ, कुछ मुश्किल था क्वेश्चन? पिछले वाले से हैवी है, क्यों हैवी है? मुझे इस बार सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़े। ये तो आसान था क्योंकि एक बार x की वैल्यू 4 है, वरना आप 3 बार एलिमिनेशन लगाते हो। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इस पूरे क्वेश्चन में, मुझे लाइंस देखनी है, कौन सी L1 है, कौन सी L2 है और कौन सी L3 है। करिए नोट।